नमस्कार मित्रों, ज्ञानपुर में आपका स्वागत है। हल्के हल्के कदमों से आज हम फुलेरा सीरीज के चौथी क्लास में पहुंच गए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश और भारत सरकार की योजनाओं से किसी भी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा हो उसका गहन विश्लेषण करके हम पूरे डिटेल में उसको समझ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, जवाहर रोजगार योजना आरंभ की गई थी, यानी जवाहर रोजगार योजना कब आरंभ की गई? छठी पंचवर्षीय योजना में, सातवीं पंचवर्षीय योजना में, आठवीं पंचवर्षीय योजना में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि जो जवाहर रोजगार योजना है कब शुरू हुई है। तो याद रखिएगा इसका डेट है, ये कब शुरू हुआ तो 1989 1989 में। अब आपको बताना है कि 1989 में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। तो याद रखिएगा 1989 में सातवीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। जो पंचवर्षीय योजना का डेट था 1985 से लेकर 1990, और उसी के बीच में शुरू की गई हमारी जवाहर रोजगार योजना। आइए देखते हैं इस योजना के बारे में पूरा डिटेल विश्लेषण के साथ क्या कहता है। बात करते हैं हम जवाहर रोजगार योजना की। तो याद रखिएगा जवाहर रोजगार योजना कब आरंभ हुआ तो 1 अप्रैल 1989 में हुआ। किसके द्वारा हुआ तो याद रखिएगा राजीव गांधी के द्वारा ये शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था जवाहर रोजगार योजना का? तो ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगारों को रोजगार देने हेतु जो योजना चलाई गई थी। इसके मंत्रालय कौन सा है तो जिला ग्रामीण विकास मंत्रालय, जो जवाहर रोजगार योजना का कार्यान्वयन करता है, क्रियान्वयन करता है। इसके प्रमुख तत्व क्या है तो एक बात याद रखिएगा, जवाहर रोजगार योजना जो 1989 में आई, उसमें दो योजनाओं को मिलाया गया। पहली कौन सी योजना है तो पहली योजना थी इसमें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, जिसको 1980 में शुरू किया गया, और दूसरी योजना इसमें आपकी आ जाएगी भूमिहीन ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, जिसको 1983 में शुरू किया गया। इन दोनों योजनाओं को किसमें मिला दिया गया जवाहर रोजगार योजना में। इसके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जवाहर रोजगार योजना के अंग क्या क्या थे। तो इंदिरा आवास योजना जवाहर के योजना के अंतर्गत रखा गया। मिलियन वेल्थ स्कीम, जिसकी शुरुआत 1928 में हुई, 10 लाख कुआं योजना, ये भी जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत रखा गया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1990-91 के फाइनेंशियल ईयर में शुरू हुआ, इसको भी जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत रखा गया है। चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो याद रखिएगा इस योजना के अधीन जनित रोजगार का 30% जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित था। आगे देखिए, अप्रैल 1999 में जवाहर रोजगार योजना को जवाहर ग्राम समृद्धि योजना में बदल दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, पूछा गया कि जवाहर ग्राम समृद्धि योजना कब शुरू हुई थी तो याद रखिएगा अप्रैल 1999 में, और किसके जगह पे जवाहर रोजगार योजना के जगह पे। आगे चलते हैं। 25 सितंबर सन 2001 को जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को संपूर्ण ग्रामीण योजना बना दिया गया। कहने का मतलब तो जो जवाहर रोजगार योजना था लास्ट में किस में विलय हो गया उसका तो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में। और ये कब चलाया गया था तो 25 सितंबर सन 2001 में। उम्मीद करते हैं ये पूरा आपको समझ में आया होगा। ध्यान से इसको देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका कि स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना का स्थापना वर्ष है, यानी इसको कब शुरू किया गया है आपको बताना है। तो 1991 में, या फिर 1996 में, या फिर 1999 में, या 2001 में। तो कब शुरू किया गया है स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना? तो याद रखिएगा इसकी शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 1999 में। आइए देखते हैं स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना के बारे में कुछ थोड़ा डिटेल कि ये योजना हमसे क्या कहता है। तो बात करते हैं हम लोग स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के बारे में। याद रखिएगा इसका प्रारंभ कब हुआ तो जैसे ही ऊपर हमने बताया है कि 1 अप्रैल 1999 को इसको शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है तो गांव में रहने वाले गरीबों के लिए स्वरोजगार अवसर उपलब्ध कराकर सहायता प्राप्त प्रत्येक परिवार को 3 वर्ष की अवधि में गरीबी रेखा से ऊपर उठाना था। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना किस मंत्रालय के अधीन है तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। अगर इसमें पूछा जाए केंद्र का कितना योगदान है तो याद रखिएगा 75%, और राज्य का योगदान हो जाएगा इसमें 25%।
इस योजना में पूर्व की 6 योजनाओं को मिलाया गया। याद रखिएगा, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना में कितनी योजनाओं को मिलाया गया? तो 6 योजनाओं को मिलाया गया, जिसमें पहली योजना आपकी आ जाएगी एकीकृत ग्रामीण विकास योजना, जिसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1980 को हुआ था। ठीक है। दूसरा है इसमें ट्राइसेम 1979 में इसकी शुरुआत हुई थी, ये दूसरी योजना आपकी हो जाएगी। तीसरी योजना है ग्रामीण महिला एवं बाल विकास योजना, 1982-83 के फाइनेंशियल ईयर में शुरू हुई थी। चौथी योजना है 10 लाख मिलियन वेल्स, जो अभी ऊपर बताया गया है कि ये 1988 में शुरू हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। उन्नत टूल किट योजना 1992 में शुरू हुई थी, यानी ये 5 नंबर है। और 6वां नंबर है गंगा कल्याण योजना, जो अप्रैल 1997 में शुरू हुई थी। तो याद रखिएगा, जो स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना है, कितनी योजनाओं को समाहित किया गया था? तो जैसे यहाँ लिखा गया, इसमें 6 योजनाओं को समाहित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। उम्मीद करते हैं आपको बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। याद रखिएगा दोस्तों, ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट इस चैनल पे आपको दिए जाएंगे। आपके आगामी बीपीओ और लेखपाल के लिए योजना बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्शन बन जाता है जब आप एग्जाम में बैठने जाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आ रहा होगा। इस चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बार बार हम आपसे एक ही वादा करते हैं कि जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है, तब तक इस चैनल पे यूपी जीके या योजना हो या फिर ग्रामीण परिवेश और हिंदी से संबंधित बेहतरीन कंटेंट आपके पास पहुंचाने का पूरा कोशिश प्रयास किया जाएगा। चलिए तीसरे नंबर पे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना, जिसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का क्या उद्देश्य है? पहला ऑप्शन है गरीबों के सतत सामुदायिक संस्थानों के विकास के माध्यम से ग्रामीण गरीबी का उन्मूलन करना। दूसरा, ST/SC वर्गों में गरीबी का उन्मूलन करना, ग्रामीण महिलाओं को रोजगार प्राप्त करना, या ग्रामीण महिलाओं को अनुदानित दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा, सभी का विकास करना, यानी गरीबों के सतत सामुदायिक संस्थानों के विकास के माध्यम से गरीबों का उन्मूलन करना। चलिए आइए देखते हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना, जिसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कहा जाता है, तो सबसे पहली बात, ये कब प्रारंभ हुआ था? तो प्रारंभ डेट आपको पता होना चाहिए, 1999 में। इसका उद्देश्य क्या था? तो कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि कर ग्रामीण गरीबी को कम करना था। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किसके अंतर्गत काम करता है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। इसमें केंद्र सरकार का योगदान कितना है? तो 75% है। राज्य सरकार का कितना है? तो 25% है। अच्छा, 90 और 10 कहाँ होता है? तो आपको पता है 90 और 10 होता है पूर्वोत्तर और पहाड़ी क्षेत्रों में। इसका कितना हो जाता है? तो 90 और 10 का रेशियो हो जाता है, यानी 90% केंद्र का, 10% राज्य का। चलिए आइए देखते हैं इसके प्रमुख तथ्य के बारे में। तो याद रखिएगा, इस योजना में सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को स्वरोजगार के लिए 15,000 रुपये, अनुसूचित जाति और जनजाति के लाभार्थियों को 20,000 रुपये की पूंजी सब्सिडी के रूप में प्रदान की जाती है। प्रत्येक परिवार के में कम से कम एक महिला सदस्य को स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत लाना भी था इसका उद्देश्य। और दूसरी बात, केंद्र शासित प्रदेशों में यह 100% केंद्र सरकार द्वारा चलाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश से। याद रखिएगा, जिस एग्जाम में आप जा रहे हैं वहाँ भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों पूछा जाएगा। तो ऐसा प्रयास किया जाता है कि हर एक प्रैक्टिस सेट में कुछ योजना उत्तर प्रदेश सरकार का हो और कुछ योजना केंद्र सरकार का हो, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश में को बढ़ावा देने के लिए कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई। यानी उत्तर प्रदेश में जो कन्या सुमंगला योजना है, उसकी शुरुआत किसको बढ़ावा देने के लिए की गई है? लड़कियों के लिए रोजगार के अवसर, बी ऑप्शन, लड़कियों के लिए डिजिटल साक्षरता, लड़कियों के लिए खेल भागीदारी के अवसर, या फिर लड़कियों के लिए स्वास्थ्य और शैक्षिक मानक। तो जो कन्या सुमंगला योजना है, ये शुरू किया गया था लड़कियों के लिए स्वास्थ्य और शैक्षिक मानक मजबूत करने के लिए। कैसे ये मजबूत करेगा, आइए देखते हैं। इसके बारे में बात करते हैं हम लोग मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के बारे में।
इस योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो याद डेट रखना है आपको, 25 अक्टूबर 2019 को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का शुरुआत किया गया है। उद्देश्य क्या है? बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देना। ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो महिला और कल्याण विभाग के मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसमें प्रमुख तथ्य क्या है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का? तो याद रखिएगा, इसमें कुल राशि कितनी दी जाती है? 25,000 रुपये। ये थोड़ा याद रखिएगा, चेंज हुआ है। पुराने किताबों में आप देखेंगे तो उसमें 15,000 है। तो शुरुआत में 15,000 था, लेकिन वर्तमान में इस राशि को बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई है। किसे किसे कैसे मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। किसी परिवार की अधिकतम 2 ही बच्चियों को योजना का लाभ प्राप्त हो सकता है, यानी 2 बच्चे होने चाहिए। एक बच्ची होगी, एक बच्चा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 लड़के को, अगर दोनों में से एक लड़का है और एक लड़की है तो लड़की को मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों लड़कियां हैं, दोनों लड़कियों को मिलेगा। याद रखिएगा, 2 से अधिक बच्चे हैं तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का लाभ नहीं मिल सकता है। आगे देखते हैं। यदि लाभार्थी परिवार की पहली संतान बालिका है, इस लाइन को ध्यान से देखिएगा, सबसे कंफ्यूजन पॉइंट था ये, तथा दूसरे प्रसव में 2 जुड़वा बालिकाएं होती हैं तो इस अवस्था में तीनों बालिकाओं को लाभ प्राप्त होगा। यानी पहले से एक लड़की है और जो अगला डिलीवरी होने वाला उसमें 2 लड़कियां आ जाती हैं, जुड़वा बच्चे हो जाते हैं तो उसमें तीनों को मिलेगा। ठीक है, चलिए। लाभार्थी परिवार की वार्षिक आय अधिकतम कितनी होनी चाहिए? तो 3 लाख रुपए होनी चाहिए। देखो, जो 25,000 रुपये दिया जाता है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत, वो 6 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। कब कब दिया जाता है? तो याद रखिएगा, बेटी के जन्म पर 1 अप्रैल 2019 के पश्चात जैसे जन्म होगा 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। 1 वर्ष के भीतर संपूर्ण टीकाकरण होने पर 2,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। कक्षा 1 में जैसे ही प्रवेश होगा अकाउंट में 3,000 रुपये की सहायता हो जाएगी। कक्षा 6 में प्रवेश लेने पे 3,000 रुपये, 9वीं कक्षा में प्रवेश करने पे 5,000 रुपये। वे सभी बालिकाएं जिन्होंने 10वीं और 12वीं की कक्षा उत्तीर्ण कर ली है और चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान स्नातक डिग्री या कम से कम 2 वर्षीय डिप्लोमा में प्रवेश लिया है, उन्हें 7,000 रुपये की एक मुश्त सहायता राशि प्रदान की जाएगी। यानी मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में जो 25,000 रुपये दिए जाने थे, वो कितने श्रेणियों में दिए जाते हैं? तो 6 श्रेणियों में दिए जाते हैं, यानी 6 बार में वो 25,000 रुपये पूरे हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। 5 नंबर क्वेश्चन है, पूछा है आपसे कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ठीक है, 1998, सन 2000, 1997 या फिर 2001। तो आपको बताना है किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई थी। तो अगर आपने ऑप्शन ये न चुना है तो बिल्कुल सही है कि केसीसी जो है 1998 में शुरू की गई है, जिसे आप किसान क्रेडिट योजना भी कह सकते हैं या केसीसी भी कह सकते हैं। प्रारंभ कब हुआ है? तो बिल्कुल सही है, 1998 में, जैसे क्वेश्चन का आपका आंसर था। इसका उद्देश्य क्या है? तो कृषकों को अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराना, जैसे गांव में कहा जाता है कि भाई केसीसी करवाना है, यानी किसानों को कम समय के लिए ऋण दिया जाता है, कम ब्याज पे। किसानों को 3 लाख रुपए तक के ऋण पर केवल 7% ब्याज दे होता है। यानी 3 लाख रुपए का अगर ऋण लेते हैं तो मात्र 7% ब्याज लगता है। यदि किसान समय पर अर्थात 5 वर्ष के भीतर ऋण का पुनर्भुगतान कर दे तो 3% की ब्याज सहायता भी प्राप्त हो जाती है। इस योजना का क्रियान्वयन वाणिज्यिक बैंकों द्वारा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा तथा सहकारी बैंकों के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। 6 नंबर क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय ने अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की है? रेल मंत्रालय, सड़क और परिवहन मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय या आवास शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय। तो अगर आपको पता है कि अमृत भारत स्टेशन योजना है क्या, तो आपको ये भी पता हो जाएगा कि कौन सी मंत्रालय शुरू कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रेल मंत्रालय। आइए देखते हैं अमृत भारत स्टेशन योजना के बारे में कुछ समझते हैं कि इस योजना की शुरुआत कब हुई या इस योजना का उद्देश्य क्या है। तो जैसे कि अगर पूछा जाए कि अमृत भारत स्टेशन योजना कब प्रारंभ हुआ, तो 6 अगस्त 2023 में। इसका उद्देश्य क्या है? तो रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए इसको बनाया गया है।
मंत्रालय, तो रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण होगा, तो बिल्कुल सही है, लाजमी बात है कि रेलवे मंत्रालय ही होगा। इसके प्रमुख तथ्य क्या है, तो इस योजना के तहत देश भर के कुल 1309 रेलवे स्टेशनों को चिन्हित किया गया है। कुल 1309 रेलवे स्टेशनों में सर्वाधिक रेलवे स्टेशन 156 उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अमृत भारत स्टेशन योजना में उत्तर प्रदेश के कुल कितने रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया है, तो 156 रेलवे स्टेशन को, और सर्वाधिक कहाँ है, तो हमारे उत्तर प्रदेश से ही हैं। इसके बाद महाराष्ट्र का नंबर है जो 126 है, और तीसरे नंबर पे है आपका पश्चिम बंगाल जिसमें 98 रेलवे स्टेशन है। अमृत भारत स्टेशन योजना के पहले चरण में 508 शामिल किए गए हैं, जिसमें 508 में उत्तर प्रदेश के कितने हैं, तो 55 है। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के एग्जाम में आप जा रहे हैं, यूपी जीके भी आपसे पूछता ही है। यूपी जीके का एक पुष्पा सीरीज इस चैनल पे हमने शुरू किया है, देखेंगे आपको समझ में आएगा, उम्मीद है बहुत बेहतरीन कंटेंट आपको वहाँ पे दिया जा रहा है, तो एक बार जरूर उसको देखिएगा। चलिए 7वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना किस मंत्रालय के तहत शुरू की गई है? कृषि मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, या फिर वित्त मंत्रालय। तो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना जो है वो शुरू की गई आपका वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। आइए देखते हैं प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के बारे में। तो सबसे पहली बात, इसका शुरुआत कब हुई, तो याद रखिएगा 21 जुलाई 2017 को प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की शुरुआत हुई। कहाँ से हुई, जगह का नाम है तो नई दिल्ली से हुई। उद्देश्य क्या है, तो वरिष्ठ नागरिकों कल्याण और वृद्धावस्था आय सुरक्षा को समर्थ बनाना। मंत्रालय है वित्त मंत्रालय। इसमें होता क्या है, तो यह योजना 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों की एक पेंशन योजना है। यानी प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में आयु कब से पेंशन मिलना शुरू हो जाता है, तो जब 60 वर्ष से अधिक हो जाता है। यह पॉलिसी 10 वर्ष की होनी चाहिए। प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक के लिए सीमा 15 लाख रुपए होनी चाहिए। न्यूनतम पेंशन 1000 प्रति माह होनी चाहिए तथा 10,000 रुपये प्रति माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो जो जिस हिसाब से जो भी पैसा जमा करेगा उस हिसाब से उसको पैसे मिलते रहेंगे। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन पे आइए। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत कब हुई? उम्मीद करते हैं आपको पसंद आ रहा होगा, ये कंटेंट बेहतरीन है, आपके एग्जाम में बहुत ही लाभदायक साबित हो सकता है। तो एक आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जुड़े रहिएगा। ऐसे ही हम लोग प्रयास करते हैं आपके पास बेहतरीन कंटेंट लाने के लिए। देखते हैं उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत कब हुई? 2019, 2010, 2021 या फिर 2012। तो कोविड के समय, कोविड-19 के समय शुरू हुई थी, यानी 2021 में। आइए देखते हैं इसके बारे में, यानी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। तो सबसे पहली बात, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत कब हुई? तो 12 जुलाई 2021 को इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, तो कोरोना महामारी के कारण अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता के साथ साथ शिक्षा और सुरक्षा प्रदान करना। यानी जो जिसके माता पिता का देहांत हो गया था कोरोना महामारी के समय में, उसको आर्थिक और राजनीतिक व्यवसायिक सारा सुरक्षा प्रदान करना। मंत्रालय क्या है, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है। इसके प्रमुख तथ्य क्या है, तो याद रखिएगा इस योजना के तहत सरकार द्वारा बच्चों को वयस्क होने तक अभिभावक या देखभाल करता जो भी हो उसको 4,000 रुपये प्रति माह वित्तीय सहायता का प्रावधान है। इसको याद रखिएगा, कितने दिए जाते हैं, तो 4,000 रुपये। एक इसके नीचे टॉपिक और आएगा जो मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य है, उसके बारे में भी हम देखेंगे। फिलहाल यहाँ ध्यान दीजिएगा, 0 से लेकर 18 वर्ष की उम्र के सभी बच्चे जिनके माता पिता दोनों की मृत्यु कोविड-19 के कारण हुई हो, या जिनके माता या पिता में से एक की मृत्यु हुई हो, 1 मार्च 2020 से पूर्व हो गई हो, उनको 4,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। याद रखिएगा, योजना के अंतर्गत 0 से 18 वर्ष की आयु के वर्ग के बच्चों को ऊपर मूल निवासी हो और उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हो और योजना के वो पात्र हो जाएंगे। निराश्रित बालिकाओं को 18 वर्ष की उम्र के बाद शादी हेतु प्रदेश सरकार द्वारा 1,01,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, अब इसी में जैसे योजना आई तो
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि भाई जो कोविड-19 से जिनके माता पिता अगर अनाथ हुए हैं उनको दिया जा रहा है, तो और भी तो हैं, जैसे कोविड-19 के अलावा जो बच्चे अनाथ हो गए उनके लिए भी तो कोई सुविधा होनी चाहिए। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, जिसे सामान्य कहा जाता है, इसकी शुरुआत की। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे जिन्होंने गैर कोविड के कारण, यहाँ ध्यान दीजिएगा, गैर मतलब कोविड-19 के अलावा अपने माता पिता या दोनों में से किसी को एक को खो दिया, उसको 2500 रुपये प्रति माह दिए जाएगी। यानी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य में 2500 रुपये हो जाएगा आपका, और सिर्फ मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना पूछा है तब वहाँ आपका 4000 रुपये हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर है कि मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? सबको पता होगा, आइए देखते हैं इसके बारे में। बच्चों की सुरक्षा से, ई कॉमर्स से, या बच्चों का टीकाकरण, या इनमें से कोई नहीं। तो मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो भाई बच्चों के टीकाकरण से। आइए देखते हैं मिशन इंद्रधनुष के बारे में कुछ थोड़ा बहुत डिटेल कि मिशन इंद्रधनुष है क्या। देखिएगा, अगर पूछा गया कब प्रारंभ हुआ तो 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य इस मिशन के अंतर्गत टीके से रोकी जाने वाली 12 बीमारियों के लिए निःशुल्क टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया था, जिसका मंत्रालय क्या था? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। 12 बीमारियां कौन कौन सी हैं? तो डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटेनस, रोटावायरस, डायरिया, रूबेला, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, पोलियो, मीजल्स, ट्यूबरोकुलोसिस, हेपेटाइटिस बी, जापानी इंसेफेलाइटिस तथा निमोनिया, इन 12 बीमारियों का टीका दिया जाना है। इस मिशन ने 701 जिले को कवर करते हुए 10 चरण अप्रैल 2015 से मार्च 2014 को पूरा कर लिया था। ठीक है, आइए देखते हैं मिशन इंद्रधनुष के बाद क्या क्या शुरू किया गया। तो सबसे पहले शुरू किया गया गहन मिशन इंद्रधनुष, जिसकी शुरुआत अक्टूबर 2017 को हुई। इसके बाद गहन मिशन इंद्रधनुष 2.0, जिसकी शुरुआत दिसंबर 2019 को हुई। इसके बाद गहन मिशन इंद्रधनुष 3.0 फरवरी 2021 में, और गहन मिशन इंद्रधनुष 4.0 फरवरी 2022 में। यानी इंद्रधनुष से संबंधित इतनी योजनाएं या इतने चरणों में ये शुरू किया जा चुका है। चलिए आते हैं, हल्के हल्के कदमों से बढ़िएगा आज के सबसे लास्ट प्रश्न पे, अंतिम प्रश्न पे। हर सेशन में हम लोग 10 प्रश्न करते हैं और 10 प्रश्नों का पूरा डिटेल देखते हैं। यहाँ तक आप लोग पहुँचे होंगे तो आपको क्लास बेहतरीन लगा होगा। और याद रखिएगा, आपके एग्जाम में योजना बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे सभी लोग दूर भागते हैं। यहाँ प्रयास किया जाएगा आपको बहुत बढ़िया से समझाया जाए। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। तो चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना अब पूरे राज्य में लागू की जाएगी? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर राजस्थान? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना शुरू की जाएगी। आइए देखते हैं मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना ये क्या है। तो सबसे पहले प्रारंभ कब हुआ? तो जुलाई 2023 में। इसका उद्देश्य क्या है? तो फसलों को आवारा पशुओं से बचाने के लिए किसानों को इलेक्ट्रिक सौर बाड़ लगाने की सब्सिडी दी जाएगी। बाड़ लगाने हेतु प्रति हेक्टेयर 60% या 1.43 लाख रुपए के अनुदान का प्रावधान है, दोनों में से जो हो। और इस योजना के तहत 15 करोड़ से बढ़ाकर इस बजट को कितना कर दिया गया है 350 करोड़ रुपए कर दिया गया है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।